जब भी आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो आपसे कुछ इस तरह का एक पॉपअप देखने को मिलता होगा, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला एग्री करने का और दूसरा नॉट नाउ। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एग्री पे क्लिक कर दिया होगा बिना टर्म्स एंड कंडीशन को जाने बिना, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नॉट नाउ पे क्लिक किया होगा या अभी तक उनकी मोबाइल पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं होगा या पॉपअप कोई आया नहीं होगा। तो आज हम इसी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जो व्हाट्सएप की एक न्यू पॉलिसी है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राजपूत टेक में। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताने वाला हूं व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्या है। अगर आपने एग्री पे क्लिक कर दिया तो आपके साथ क्या हो सका, अगर आपने नॉट नाउ पे क्लिक किया है क्या आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, क्या आप व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाएंगे, क्या आपकी चैट लीक होंगी, ऐसे क्या क्या बात हो सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज की डेट है 14 जनवरी 2020। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल को ओपन करते होंगे तो आपको कभी ना कभी आपको कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता होगा जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको एग्री करना है कि नॉट नाउ क्लिक करना है। तो ये आपको 1 जनवरी से दिखाया जा रहा है और इनके जो गाइडलाइंस है, जो इनकी नई पॉलिसी है, इनको आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको एग्री करना होगा 8 फरवरी के अंदर। तभी आप अपने व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे, जो आप अपने नॉर्मल व्हाट्सएप आप मोबाइल में यूज करते हैं और जो लोग बिजनेस के लिए अपने व्हाट्सएप को यूज करते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप, उन दोनों पे आपको इस नई पॉलिसी को आपको देखने को मिलेगा। तो आज की डेट है 14 जनवरी 2021। तो मैं आज जैसे ही सुबह सोकर उठा तो मुझे अपने न्यूज़पेपर में देखने को मिला इनके व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में। इन्होंने अपने पॉलिसी के बारे में पूरा चर्चा किया हुआ है। इन्होंने अपने फ्रंट पेज पे मुझे देखने को मिला, मुझे बैक पेज पे भी मुझे न्यूज़पेपर पे देखने को मिला। तो मैं आपको प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ कि इनकी नई पॉलिसी क्या है। बहुत यूट्यूबर ऐसे हैं, टेक यूट्यूबर, जिन्होंने ऐसा कुछ बता दिया है कि आपके जो चैट है, जो आपके गैलरी है, जो फोटो है, जो वीडियो आप बात कर रहे हैं, जो वीडियो कॉल कर रहे हैं, जो वॉइस चैट कर रहे हैं, ये सब आपके लीक हो जाएंगे, व्हाट्सएप आपका रिकॉर्ड रखेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपके सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा कि इसमें आपकी नई पॉलिसी में क्या अंतर आया है, आपका क्या अपडेट आया हुआ है, क्या आप इसका यूज कर पाएंगे, क्या आपको यूज करना सही होगा। तो देखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और इन्होंने पहले ही फ्रंट पेज पे लिखा है व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है, और उसी के नीचे लिखा है आपकी प्राइवेसी का सम्मान करना हमारे डीएनए में है। तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने लिखा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का एक प्रमुख प्रोवाइडर होने के नाते हम हमेशा यह प्रयास करते हैं कि व्हाट्सएप को इस तरह बनाया जाए कि लोग प्राइवेसी के साथ बातचीत कर सकें। हमारे प्राइवेसी पॉलिसी और सेवा की शर्तों में हाल में ही किए गए बदलाव इस तरह का पूरा ध्यान रखते हैं कि आपके दोस्तों या परिवार के साथ आपके मैसेज की प्राइवेसी बनी रहे। तो इनका कहना है जो भी आप चैट करते हैं, जो कुछ आप शेयर करते हैं, ये टोटली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, मान लीजिए एक ए है और आपका दोस्त बी है। तो आप जब भी अपने दोस्त बी को मैसेज करते हैं तो मैसेज सर्वर को जाता है, फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक कोड की तरह हो जाता है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता है, कोई रीड नहीं कर सकता है। फिर वही कोड आपको डिकोड करके आपके दोस्त तक पहुंचाया जाता है। तो यही जो ए टू बी तक ट्रांसफ़र होता है, इसी के बीच के जो डिस्टेंस को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप आपके चैट को कब तक अपने सर्वर पे रखता है। तो जब भी आप ए टू बी आप बात कर रहे हैं तो ए ने अगर बी को मैसेज किया और बी ने सीन नहीं किया मैसेज को, तो वो मैसेज 30 दिन तक वो सर्वर पे रहेगा। अगर आप 30 दिन के अंदर जब भी आप उस मैसेज को सीन कर लेते हैं तो वो मैसेज सर्वर से डिलीट हो जाएगा। अगर आप मैसेज 30 दिन के बाद भी सीन नहीं करते हैं तो मैसेज वो आपके व्हाट्सएप से भी डिलीट हो जाएगा और आपके सर्वर से भी डिलीट हो जाएगा। और अगर आपके दोस्त ने तुरंत मैसेज को सीन कर लिया तो वो मैसेज सर्वर पे नहीं रहेगा, वो उसी टाइम पे डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इनका कहना है कि जैसे ही मैसेज सीन हो जाते हैं, इनके सर्वर से मैसेज डिलीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या नहीं बदला है। व्हाट्सएप ना अपने प्राइवेट मैसेज को देख सकता है, ना ही अपने कॉल्स को सुन सकता है और ना ही अपने फेसबुक ऐसा कर सकता है। आपके द्वारा आपके दोस्तों, परिजनों और सहकर्मियों को भेजा जाने वाला हर प्राइवेट मैसेज, फ़ोटो, वीडियो, वॉइस मैसेज और डॉक्यूमेंट, चाहे एक दूसरे को भेजा जाए या ग्रुप चैट में भेजा जाए, एंड टू एंड इंक्रिप्शन द्वारा सुरक्षित होता है और केवल आप लोगों के बीच में रहता है। अब इनका दूसरा पॉइंट यह है कि व्हाट्सएप आपके शेयर किए हुए लोकेशन को नहीं देख सकता है और ना ही फेसबुक ऐसा कर सकता है।
इनका तीसरा पॉइंट यह है कि व्हाट्सएप पर ग्रुप प्राइवेट ही हैं। हम आपके व्हाट्सएप मैसेज पहुंचाने के लिए हम हमारी सर्विस को स्पैम और गलत इस्तेमाल से सुरक्षित रखने के लिए ग्रुप मेंबरशिप का इस्तेमाल करते हैं। हम इस डेटा को फेसबुक के साथ विज्ञापन के उद्देश्यों से शेयर नहीं करते हैं। सिर्फ यही नहीं, यह प्राइवेट चैट एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड भी होते हैं, इसीलिए हम उनका कंटेंट नहीं देख सकते हैं। इनका चौथा पॉइंट यह है कि व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट्स को फेसबुक या किसी अन्य ऐप के साथ शेयर नहीं करता है। अब देखते हैं क्या बदल गया, या कहते हैं कि हम साफ साफ यह कहना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी में किए गए बदलाव आपके दोस्तों और परिवार के साथ आपके मैसेज की प्राइवेसी को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि ये बदलाव व्हाट्सएप पर बिजनेस मैसेजिंग से जुड़े हैं जो कि वैकल्पिक हैं, और साथ ही ये डेटा को कलेक्ट करने या इस्तेमाल करने के हमारे तरीके के बारे में और स्पष्टीकरण देते हैं। इनका कहना है कि व्हाट्सएप बिजनेस पर ही आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जो कि वैकल्पिक होंगे, मतलब ऑप्शनल होंगे। मतलब जिनको नया अपडेट चाहिए केवल उन्हीं के मोबाइल में ये बदलाव देखने को मिलेगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या ये केवल बिजनेस अकाउंट पे देखने को मिलेगा या फिर स्टेबल व्हाट्सएप पर भी आपको देखने को मिलेगा? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इनके डाउनलोड घटते जा रहे हैं। 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में इनके डाउनलोड 20 लाख थे, अब ये 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में इनके डाउनलोड 13 लाख केवल हो गए हैं। जो इनकी नई पॉलिसी है वो कुछ 10-12 पेज का, उसमें से एक पॉइंट कुछ ऐसा है जिसको लेकर ज़्यादा लोग डर गए हैं। उनका ये कहना है कि ये अपने पॉलिसी में एक नया अपडेट लेकर आ रहे हैं जो कि है व्हाट्सएप पेमेंट, जिसमें ये जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे पेमेंट करवाते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ये इनका रिकॉर्ड रखते हैं। तो ऐसे ही व्हाट्सएप भी अपना प्लान लेकर आया है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके बैंक डिटेल लीक हो जाएंगे या उनके बैंक बैलेंस व्हाट्सएप को पता चल जाएगा या कुछ ऐसा बैंक के उनके डिटेल लीक हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके पहले ही आप ये सब कर चुके हैं, क्योंकि आप जब भी आप फ़ोनपे या गूगल पे, भीम का अकाउंट बनाए हैं तो वो खुद आपके ट्रांजैक्शन डिटेल आपके रखते हैं। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, जो आपके फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम करते हैं वही आप व्हाट्सएप में भी नया एक अपडेट आने वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब मैं आपको न्यू पॉलिसी की एक नई पॉइंट बता दूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये व्हाट्सएप पर ऐड लेके आने वाले, जैसे आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड आपको देखने को मिलते हैं, वैसे ही अब व्हाट्सएप पे भी आपको ऐड देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी आपको ये देखने को नहीं मिलता होगा। इनका कहना है कि जब ये अपडेट करेंगे, जब ये अपने पॉलिसी का अपडेट करेंगे तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपके पॉलिसी में लिखा रहेगा। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप सिक्योर नहीं है तो आप सिग्नल पे शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि नया ऐप अभी 2 हफ्ते हुए लॉन्च हुए हैं, तो आप उस पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन बात ये आ जाती है कि व्हाट्सएप का बेस बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों ने डाउनलोड किया, लेकिन ये सिग्नल अभी नया अपडेट आया हुआ है, नया ऐप है, तो ये इनका ज़्यादा डाउनलोड नहीं हुए हैं। तो आपकी क्या राय है, आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं या सिग्नल पर शिफ्ट होना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेन बात यही है, जो व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन का काम करता है वो सिग्नल कंपनी करता है, और जो सिग्नल है वो खुद का कंपनी है। यहाँ पे व्हाट्सएप के 2 मीडियम है। पहले आप अपने दोस्त को मैसेज करते हैं तो वो पहले सिग्नल को जाता है, फिर सिग्नल अपने सर्वर को देता है, सर्वर फिर आपको डिकोड करके आपके दोस्त तक मैसेज को पहुँचाता है। लेकिन सिग्नल में ऐसा कुछ नहीं है, सिग्नल के पास मैसेज जाता है, फिर वो आपके दोस्त के पास मैसेज पहुँचा देता है। तो मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो अगर आप वो नॉर्मल यूज करते हैं व्हाट्सएप का कॉल, वीडियो कॉल, चैटिंग के लिए, तो आप व्हाट्सएप को यूज करिए, क्योंकि व्हाट्सएप का एक बेस है, मिलियंस ऑफ यूजर डाउनलोड किए हुए हैं। और जो सिग्नल है ये अभी नया ऐप आया है, तो इसको कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे यूज टू हो चुके हैं और सिग्नल नया है। तो अगर आपको ट्रांसफ़र होना है सिग्नल पे तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से व्हाट्सएप सही है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।